हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का ब्रिलियंट क्लास में। मैं प्रशांत शर्मा एक नए वीडियो के साथ आप लोग सामने। तो आज की वीडियो है हम लोगों का क्या, मैथ क्लास 10th का चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। अब हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई क्या हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को इसके बारे में जानना है कि क्या है, किसके क्वेश्चन बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं टॉपिक बहुत हार्ड है, बहुत लंबा है, बहुत लेंदी भी है, टफ भी है। तो ये सब आज इसी करते हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज का सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये है क्या, ठीक है, और इसे कितना इजी वे से हम लोग समझ सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें हमेशा कौन सा एंगल यूज करना है, राइट एंगल। एक ऐसा एंगल जिसमें कितना एंगल बन रहा हो, 90। एक एंगल से कितना बन रहा हो, 90 बन रहा हो। तो इसमें हमेशा किसके यूज करते हैं, राइट एंगल का। अब जैसे हमारे पास दो राइट एंगल है, हमने मान लिया, इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड। इसको मान लिया एक्स वाई जेड, इसको मान लिया एक्स वाई जेड। अब इसमें तीन चीजें हैं, इसमें एक है बेस, दूसरा है परपेंडिकुलर, तीसरा है हाइपोटेनियस। तो हमें कभी भी जो राइट एंगल में सबसे लंबी साइड रहेगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस की। तो जो ये साइड है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाइपोटेनियस, या हमारी हाइपोटेनियस हो गई, ठीक है। इसके बाद परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, तो ये डिपेंड करता है थीटा के एंगल पर, ठीक है। अब किसके 90 के जस्ट सामने जो एंगल होता है, जो साइड होती है वो होती है हमेशा हाइपोटेनियस की, ठीक है। इसके बाद अब हमने अगर थीटा यहाँ पे लिया, थीटा दो ही जगह मान सकते हैं, ये है और एक पॉइंट ये है, दो जगह का अलावा थीटा कहीं और नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अगर हमने पहला थीटा यहाँ मान लिया तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर की। किसकी हो जाएगी, परपेंडिकुलर की। और अगर हमने थीटा यहाँ लगा लिया है तो इसके सामने ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, और जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस। इसमें क्या बच रहा है, बेस ये बच रहा है, ठीक है। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बस तीन चीजें याद रखनी है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हें यह पता होना चाहिए परपेंडिकुलर हमारा कहां प्रेजेंट है, बेस कहां प्रेजेंट है और हाइपोटेनियस कहां प्रेजेंट है। मान लो हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यहाँ है, परपेंडिकुलर ये और बेस ये है। एक चीज याद रखना, जो हाइपोटेनियस की साइड रहेगी वो सबसे बड़ी साइड रहेगी, दोनों से क्या रहेगी, सबसे बड़ी साइड रहेगी। अब इसके हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं। मेन जो होते हैं तीन होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं, वो कितने हो जाते हैं टोटल 6। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6। अब जैसे उनके नाम अगर लिखे जाए तो सबसे पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा और चौथा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठवां है कॉट थीटा, ठीक। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। पहले इनसे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारा कि साइन थीटा बराबर वैल्यू तुमको ये दी हुई है, कोई वैल्यू दे देंगे। उसके बाद बोलेंगे और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने हैं, जितने भी हैं, इनके वैल्यू निकालो। तो इनसे हमें रिलेशन भी पढ़ना है, इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं ये भी पढ़ना है। तो पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद हम इनके फॉर्मूले पढ़ लें। तो नोट क्या करना, इसी में कहो बता दे, ठीक। जैसे पहले हमारा जैसे हमने ये फिगर लिया, ठीक, परपेंडिकुलर हमारा ये है, हाइपोटेनियस ये है और बेस ये है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं जैसे। तो अब जैसे हमसे बोला कि इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें हम पहले लिखेंगे साइन थीटा फॉर्मूला। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक। तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन H, ठीक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं B अपॉन H, क्योंकि शॉर्ट में ही आगे काम करेंगे हम लोग। फिर तीसरा हमारा tan थीटा बराबर, tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
इसका शॉर्ट में लिख सकते हैं P अपॉन B। 3 का हमने पढ़ लिया है। अब 3 के जो 3 बच्चे हमारा जैसे पढ़ा है कॉसेक, सेक और कॉट, ये जो 3 बच्चे हैं ये क्या है हमारे जस्ट इन्हीं तीनों के अपोजिट है। अगर हम अभी इसके बारे में बात करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लें, इसके बारे में अभी बात करते हैं। अब इसके बाद ये हो गए, इसके बाद अब जैसे हमारा कॉसेक कहा जाएगा, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है 1 अपॉन साइन थीटा का। कॉसेक किसका अपोजिट होता है साइन थीटा का। अगर हमसे पूछा जाए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो हम बताएंगे 1 अपॉन साइन थीटा। अगर हमसे पूछा जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो हम बताएंगे 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। दूसरा है हमारा, अब अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाए कि परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन का जस्ट अपोजिट। साइन थीटा में क्या होता है P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा H अपॉन P, जस्ट इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आया। इसके बाद हमारा दूसरा है सेक थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट रिलेशन रखेंगे, ठीक है। अगर हमसे कहा जाएगा कि सेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है तो हम बताएंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर हमसे बोलेंगे कॉस थीटा क्या होता है तो हम बताएंगे 1 अपॉन सेक थीटा। समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद अब पूछा जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसमें कौन सा फॉर्मूला होता है तो कॉस का जस्ट क्या हो जाएगा अपोजिट। कॉस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। समझ में आया। हाँ, इसके बाद अगला है हमारा tan थीटा। tan का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। tan थीटा कर लिए। इसका क्या होगा तो tan का अपोजिट क्या होता है कॉट और कॉट का अपोजिट क्या होता है tan थीटा। तो tan में क्या होता है P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आया। yes, अब इसके बाद क्या, इसके बाद पहले इसको नोट करो, इसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं। पहले ये 3 बेसिक फॉर्मूले मतलब 6 है टोटल, 3 इसके और 3 इसके, ये बेसिक है, इनके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। पहले ये सॉल्व करने, इसके बाद धीरे धीरे अपर अपर अपर, और एक दिन सबसे हार्ड, ठीक, जो कि हमसे ना लगेगा, नहीं हमसे लगेगा तुमसे नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये याद रखना। तो पहले इसको नोट करो, सब लगेंगे, चिंता ना करो, टेंशन ना आए, ठीक। इतना नोट करो पहले। तो इसके बाद अब चलते हैं। अब ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि अगर याद होंगे तो ठीक होंगे और नहीं याद होंगे तो तुम चोर आए, फिर नहीं याद कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, क्या है भी बताते हैं, ठीक। अब जैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक है P B P अपॉन H H B, ये याद कर लेना, आराम से याद हो जाएगा, ठीक। इसमें जो पहला टर्म होता है ये होता है साइन का, किसका होता है साइन का। इसमें जो दूसरा टर्म है दूसरा वाला ये किसका होता है कॉस का, और तीसरा वाला अभी पहले बताया ना, अभी नहीं बताया, ये देखो होता है किसका tan का, ठीक। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है tan थीटा। अब देखो अगर हमसे बोला जाएगा साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है कौन होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H अपॉन P, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसका जस्ट अपोजिट कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका क्या हो जाएगा सेक थीटा का क्या हो जाएगा H अपॉन B मतलब कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद अब जैसे हमारे इतने क्वेश्चन, ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब जैसे हमसे मान लो क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन से बोले कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक। हमसे बोले हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो क्या निकाल लो ऑल आइडेंटिटीज मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो पहले ये शॉर्ट ट्रिक नोट कर लो, इसके बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो किए नोट, इसके बाद इसको हम साइड में लिख लेंगे, क्या था P B
P अपॉन एच बी। इसको किसी भी शॉर्ट फॉर्म से तुम लोग याद कर सकते हो, याद होना चाहिए, बस याद होना जरूरी है, इस तरह नहीं कि तुम जाए जो कर दो। और क्वेश्चन लगाते हैं। अब जैसे हमें दिया इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4, तो बोलेगा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब सभी रेशियो निकालने, मतलब साइन कॉस टेन सेक कॉसेक जो नहीं निकाल सकते, जो नहीं पता वो सब निकालना है। तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमें बहुत जरूरी है कि हमें आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है वो कौन सी है, पाइथागोरस थ्योरम। उसके अगर ये तुम लगाना सीख गए तो तुम कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। पाइथा ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जैसे हमें साइन थीटा दिया है तो हमें पहले पता था कि साइन थीटा किसका फर्स्ट होता है, पी अपॉन एच का, मतलब कि जो फॉर्मूला हमारा पी अपॉन एच होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें जो पहली वैल्यू दी हुई है क्या दी हुई है हमें, परपेंडिकुलर, और दूसरी क्या दी हुई है, हाइपोटेनियस। तो तुरंत हम पहले एक ड्रॉ करेंगे क्या, 90 एंगल का ट्राइंगल, ठीक, ए बी सी, ठीक। हम थीटा इसको मान लेंगे, वो तुम्हारे ऊपर, तुम चाहे जिसको मान लो। पी कितना दिया, पी क्या होगा, इसके सामने वाला कितना दिया हुआ है 3, हाइपोटेनियस 90 के जस्ट सामने वाला क्या दिया हुआ हमको 4, क्या बचा नहीं दिया हमको बेस। अगर हमें ये तीनों पता होते हैं तो हम कोई भी निकाल सकते हैं। अब तीनों नहीं पता तो पहले उसको निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ है, बेस हमें क्या करना है, निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसकी वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर की। तो इधर प्लस का किस में आ जाएगा, माइनस में। तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच वैल्यू कितनी दी हुई है 4, तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी कितना दिया हुआ 3, तो 3 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। अब करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा, 16 में 6 जाएगा बचेगा 10, और 10 में 3 कितना आ जाएगा 7। तो क्या हो जाएगा 7। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 7, ओ 7 आएगा। तो बी स्क्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर उधर भेज देंगे रूट में, बी स्क्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 7। ये सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हमें बेस कितना पता चल गया, अंडर रूट 7, कितना पता चल गया अंडर रूट 7। अब हम किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कोई भी साइन कॉस टेन जो भी निकालना है हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारा है साइन थीटा पता ही है हमको, जैसे निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आया अंडर रूट 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 4, ये हो गया। tan निकालना है तो tan थीटा और क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया 3, बेस कितना दिया अंडर रूट 7। अगर सेक निकालना है तो सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, जस्ट पलट दो 4 अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 7। और कॉट किसका अपोजिट होता है tan का, तो कॉट tan पलट दो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7/3। और हमें यहाँ साइन पता था तो कॉसेक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या हो जाता है 4/3। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल। अब जैसे अगर अब हम जैसे कोई और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं कि इफ tan थीटा बराबर दिया हुआ हमको, tan थीटा कितना दिया है 4/3 दिया है, ठीक। tan का फॉर्मूला क्या, देखो एकदम सिंपल सा, पहले एक राइट एंगल बना लो तुरंत, जैसे तुमको क्वेश्चन मिले तुरंत एक राइट एंगल ड्रा कर लो, उसके बाद थीटा लगा लो। थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, जो बचेगा बेस। हमें क्या दिया tan थीटा, tan कितना दिया हुआ है tan दिया मतलब क्या दिया p दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ हमारा b, दो दिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस पता चल गया, तुरंत रख दो। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4, बेस कितना दिया हुआ है 3। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में। एच स्क्वायर निकालना ही हमें, तो बी स्क्वायर बी कितना दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर प्लस पी कितना दिया हुआ है 4 का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, 4 का 16, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 9 और 16 कितना हो जाएगा 25। एच इक्वल टू अंडर रूट 25, एच इक्वल टू कितना आ गया 25, हाँ जरूर 5। एच कितना आ गया 5। अब एच की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई है, तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं अगर हमें ये फॉर्मूला पता है। अगर हमसे बोलता साइन थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें पता है कितना दिया हुआ है 4, हाइपोटेनियस कितना निकला है 5, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/5। तो अब तो सॉल्व कर ही सकते हो, नहीं कर पाओगे
अरे कर लोगे चाचा, बहुत सरल क्वेश्चन, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है। अब पहले इनके प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये लगाओ, इसको अच्छे समझ लो। इसके बाद अभी तो बहुत सारे आएंगे, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हिला डालने वाले, ठीक है। तो रे बाबा नहीं लगाओ क्या, ठीक। तो पहले इतना नोट करो, इसके बाद हम तुमको क्वेश्चन देते हैं घर के लिए। घर के लिए मतलब तुम घर ही में हो, मतलब होमवर्क कि तुम लोग लगाओ, रिवीजन करो थोड़ा सा, ठीक है। तो नोट करो फटाक से। तो चलो, तो अब क्या है, अब तुम लोग के लिए होमवर्क है, ठीक। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है sin थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब हमें sin थीटा बराबर वैल्यू दी हुई है और हमें जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, कितनी होती, अभी पीछे पढ़ो, कितनी होती, 6 होती है, 6 के अलावा कोई होती। तो 6 में एक हमको पता है 5 निकालेंगे, 5 में इसका अपोजिट एक निकाला, 4 ही बची, ठीक है। तो sin थीटा बराबर हमको दिया है 3/5 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद हमें cos थीटा बराबर दिया है 1/3, उसमें भी यही करना है, सभी रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। फिर cos थीटा बराबर दिया है, इसमें भी हमें यही करना है, ठीक है। sec बराबर 2/1 दिया है और tan बराबर भी 2/1 दिया है। हमें सब में सिर्फ एक ही थ्योरम लगानी, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक चीज याद रखना, बस यही सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर तुमने थीटा यहां लगाया है तो परपेंडिकुलर तुम्हारा ये होगा, और अगर तुमने थीटा यहां लगाया है तो परपेंडिकुलर तुम्हारा ये होगा। ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो तो हाइपोटेनियस की ही होती है, उसके बाद जो बचेगी वो हमारी क्या होगी, बेस की होगी। ये चीज ध्यान रखना। और फिर हमें ये भी याद रखना है P/H किसका होता है, साइन थीटा का, B/H किसका होता है, cos थीटा का, और P/B किसका होता है, tan थीटा का। इनका अगर उल्टा करके पढ़ेंगे H/B cosec थीटा का, H/P cosec थीटा का, H/B sec थीटा का, और B/P किसका हो जाएगा, cot थीटा का। इतना समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस नोट कर लो क्योंकि आगे फिर काम आएंगे। 5 क्वेश्चन लगा लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स है तुम्हारे लिए, इसीलिए है, उसको खाली छोड़ने के लिए नहीं रखा गया है, ठीक है। तो उसमें कर देना। और ज्यादा दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम की लिंक भी कमेंट वो डिस्क्रिप्शन में मिली रहेगी, उसमें जाके तुम उसमें आके पूछ लेना। और नहीं तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, एकदम सरल क्वेश्चन है। अब तुम चोरे भी चाहिए तो भैया दिक्कत हो ही जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़े होगे तो दिक्कत नहीं होगी। सब में यही करना है। अगर इसमें सेक दिया है, सेक मतलब क्या दिया है, उल्टा दिया है, मतलब H/B, ये हमारा क्या है H और ये क्या हमारा B। और एक चीज हमेशा याद रखना कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी रहेगी, कोई भी नंबर में सबसे बड़ा किसका रहेगा, हाइपोटेनियस का, ठीक है। तो वैसे भी पता चल जाता है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और 2 शब्द और है, शेयर और सब्सक्राइब, ये जरूर कर लेना। ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा। इस तरह ये क्या होंगे, कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे और लेवल भी क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये था तुम्हारा कौन सा लेवल, कौन सा 0, 1 ना पाओ, 1 के लायक नहीं भी, ठीक है। ये लेवल 0 था, अभी लेवल 1 आएगा, फिर लेवल 2 आएगा, फिर लेवल 3। लेवल 1 में थोड़ा दमदार क्वेश्चन आएंगे, दमदार टॉपिक है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत है। ट्रिग्नोमेट्री में बस एक ही चीज है, वो फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो अच्छे से कर लोगे, और नहीं याद है फिर भी अच्छे से नहीं कर लोगे। अब क्या तुमसे बोल देंगे कर लोगे, तो इतना कर लेना। और बटन दबाना मत भूलना, कट वाला नहीं, सब्सक्राइब वाला, ठीक है। तो याद रखना। उसके बाद अभी वीडियो देख के फोन मचाने लगना कि देख लिए चलो क्वेश्चन बांध लगाएंगे, फोन चलाओ, इंस्टाग्राम चला ले, घूम ले, खाना खा ले। पहले इनको लगाओ, उसके बाद इनके एक एक का आंसर को कमेंट करो, एक एक चीज का। इसका हमें कॉर्ड का आंसर बताना, इसमें कॉर्ड का आंसर क्या आएगा, इसमें हमें tan का आंसर बताना, ठीक है। इसमें हमें बताना साइन का, और इसमें हमें बताना कॉस का। देखते हैं कितने लोग की बुद्धि बहुत तेज है। इसमें बताना हमको साइन का। अगर वीडियो देखते देखते खत्म होते होते तुमने इनके आंसर कमेंट कर दिए तो समझ जाएंगे तुमको अच्छे समझ में आ गया। तो ये 5 आंसर हमको कमेंट करके बताना है कि सर इसकी वैल्यू ये आई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ये क्वेश्चन लगाओ, मोबाइल ना चलाओ, इंस्टाग्राम ना चलाओ, चुपचाप क्वेश्चन लगाओ। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।